निकिता अग्रवाल जी नेपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री कबीर दास जी महाराज जी कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें ना कोय, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। महाराज जी, हम ऐसा क्या करें जिससे सुख के समय भी श्री जी का अनन्य और निरंतर सिमरन चलता रहे। देखो, अभ्यास में ये सामर्थ्य है। जब हम स्वस्थ होते हैं तो हमें विषय भोग सुहाते हैं, भजन अच्छा नहीं लगता, और जब दुख होते हैं तो उसकी पीड़ा से मन व्यथित रहता है, दुख का चिंतन करता है, तो भजन नहीं होता। न सुख में भजन होता है न दुख में भजन होता है, भजन करने से भजन होता है। यदि हम हर परिस्थिति में भजन का अभ्यास करें तो चाहे सुख की परिस्थिति हो चाहे दुख की परिस्थिति हो, भगवान का सुमिरन निरंतर चलने लगेगा। इसके लिए अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, ऐसा अभ्यास करो, सुख में दुख में, संपत्ति में विपत्ति में, लाभ में हानि में, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण चले। ये अभ्यास से होता है, स्वतः नहीं होता कि सुख में स्वतः सुमिरन हो या दुख में सुमिरन हो। ये अभ्यास से होता है। दुख में संसारिक लोग याद आते हैं, सुख में अभिमान में फूट करके वो विषय भोग भोगना चाहता है। इसलिए भगवान के भजन का तो कहीं समय है ही नहीं, उसको हमें अभ्यास के द्वारा निरंतर लाना पड़ेगा। अगर कोई कहे, एक जैसे साधक कह रहे थे कि मैं खुशी चाहता हूं, सब कुछ है पर मैं खुश नहीं हूं, तो खुशी कहां मिलेगी। तो उन्होंने कहा परिस्थिति बदल जाए, मैं जितनी लेवल पे हूं उसके ऊपर बन जाए। तुम कहा उतने आप जितना सोच रहे हैं तो भगवान की सृष्टि में वैसे भी लोग हैं और हम वैसे भी लोगों से मिलते हैं, हमको वो भी खुश नहीं आए समझ में। अभिनेत्री, मिसेसिया, अभिनय करने वाले नेता सबसे मिलते हैं, लेकिन खुशी जिसे कहते हैं, खुशी कहते हैं प्रसन्नता। प्रसन्नता ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, न सोचति न कांक्षति। जो भगवान से जुड़ा हुआ है, जो भगवान का कृपा प्रसाद प्राप्त कर रहा है, वही खुश हो सकता है, वही प्रसन्न हो सकता है। भगवान से विमुख होने पर अरबों रुपया, सुंदरी स्त्री, हर प्रकार की भोग सामग्री, मान प्रतिष्ठा, ये आपको खुश नहीं कर सकती, ये आपको सुखी नहीं कर सकती। चाहे जितना वैभव कमा लो, आप चिंता, शोक, भय इससे ग्रस्त रहेंगे। तो हम जिसे सुख समझते हैं वो सुख नहीं, सुख की छाया है। जैसे छाया पकड़ में नहीं आती, ऐसे सुख पकड़ में नहीं आता। ये हमारे प्रभु गिरधर की माया है। अगर सुख पकड़ना है तो भगवान का नाम जप करो, नाम जप ऐसा अभ्यास करो, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते, भूख में प्यास में, सर्दी में गर्मी में, मान में अपमान में, सब परिस्थिति में हमारा नाम न छूटे, तब बात बनेगी। तो हमारा दुख दुख ही नहीं होगा। जब नाम जप करेंगे तो दुख दुख ही नहीं होगा, दुख सुख प्रदान करेगा। आप सच्ची मानिए, इसीलिए हम अपना उदाहरण देते हैं। भारी कष्ट में भी एक अंदर आनंद रहता है, एक खुशी रहती है। मरने की बात भी सोचने पर एक खुशी रहती है कि मरूंगा तो अपनी श्री जी से मिलूंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, श्री जी से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। कोई माया की ऐसी ताकत नहीं कि श्री जी से मिलने से रोक दे, नहीं, अब नहीं रोक सकती। इस बात की खुशी है, मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरियो कब भेटियो पूरन परमानंद। कब मैं अपने परमात्मा से मिलूं, कब मैं अपनी श्री जी से मिलूं, शरीर छूटे और उनकी नित्य सेवा में जाऊं। और शरीर है तो उनकी सेवा में लगा हूं। ये कैसे संभव हो सकता है
कि जिसके शरीर की अस्वस्थता हो और उसका दिमाग उत्तर दे रहा हो, दिमाग तो निगेटिव डिप्रेशन में चला जाएगा। ये तभी हो सकता है जब खुश दिमाग हो, मन प्रसन्न हो। ऐसा कैसे हो सकता है जिसका शरीर पीड़ा युक्त हो और मन प्रसन्न हो? ये भगवान की सामर्थ्य से। इसलिए हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि अगर आप चिंता, शोक, भय और दुख से पूर्ण रूप से बचना चाहते हो तो राधा राधा रटो। चाहे सुख में हो तो राधा बोलो, दुख में हो तो राधा बोलो। हम वृंदावन वासी राधा उपासी राधा राधा बोलते हैं। यदि आपका मन हो तो राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, शिव शिव बोलो, राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय हो सो बोलो। पर हम तो वृंदावन वासी, इसीलिए राधा उपासी होने के कारण हम तो यही कहते हैं कि राधा राधा रटो, तुम्हारा सर्व मंगल होगा। जहां राधा नाम वहां कोई बाधा नहीं है, आनंद ही आनंद रहता है। तो दुख की परिस्थिति भी हमें दुखी नहीं कर पाती। तो जब तक भगवान से नहीं जुड़ोगे तब तक निर्भय नहीं रहोगे, निश्चिंत नहीं रहोगे, निशोक नहीं रहोगे, खुश नहीं रहोगे। देखो, एक दिगंबर महात्मा जिसके शरीर में लंगोटी भी नहीं है, वो परमानंद में खुश में रहता है। वो नहीं चाहता पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपनर्भवम वा। वो ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहता, देवराजेंद्र का पद नहीं चाहता, सार्वभौम पद नहीं चाहता, योग की सिद्धि नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो भगवान में मस्त है। जिसकी चित्तवृत्ति भगवान से विमुख है, कुछ भी कर ले, सुखी हो जाना तो हमें बता देना कि हम सुखी हो गए। सुखी होने का मतलब है जब ये निकलने लगे, अब कछुनाथ न चाही मोरे। जब ये निकलने लगे तो मान लेंगे कि आपको सुख मिल गया। बोलो, सृष्टि में ऐसी कौन सी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद है जिसके प्राप्त होने पर आपके मन में ये आ जाए कि अब कछुनाथ न चाही, मिल गया मिल गया। ये कभी नहीं हो सकता। ये तभी होगा जब भगवान मिल जाएंगे। जिनके पाने के बाद कोई पाने की इच्छा नहीं रहती, वो सिर्फ भगवान है। कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान से हम तृप्त होने वाले नहीं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। इसलिए हमको हर परिस्थिति में नाम जप करना, ये अभ्यास करें। अभ्यास से ऐसा हो जाएगा। ये स्वतः भजन नहीं होता, स्वतः भजन सिद्धों का होता है। साधक को भजन करने का अभ्यास करना होता है। अरुण कुमावत जी, राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप न्यायाधीश हैं। महाराज जी, आपका एक प्रश्न है कि जब विधि और अंतरात्मा अलग दिशा में संकेत दें, तब न्यायाधीश को किसका आश्रय लेना चाहिए? अंतरात्मा का लेना चाहिए और समय देना चाहिए न्याय के लिए। एक जज स्वामी हुए हैं, नारायण स्वामी उन्हें कहते हैं। तो एक आदमी को उन्होंने फांसी की सजा दी। वकीलों के द्वारा जो साक्ष्य दिए गए, सबूत दिए गए, उनके अनुसार फांसी की सजा दी। वो रोते हुए जिसको फांसी की सजा दी कहा कि आपने तो सजा दे दिया, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूं, मैं निर्दोष हूं, मैं अपराधी नहीं हूं। सजा तो आपने दे दी, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं मैं निर्दोष हूं। और रो के बोला। उनका हृदय हिल गया। उन्होंने कहा, अगर कोई परमात्मा है और सबके हृदय में है और ये रो के बोल रहा मैंने फांसी की सजा दे दी, तो मुझे संकेत मिलना चाहिए। अंदर से संकेत मिला है निर्दोष है। अंदर से एकदम शीतलता हुई, आया निर्दोष है। तो उन्होंने कहा कि अपने निर्णय को मैं यही रोकता हूं, कुछ तारीख और देखने के बाद सही निर्णय मैं दूंगा। मैं अपने निर्णय को यही स्थगित करता हूं। नीचे की अदालतों से अपने आप वकीलों द्वारा, जो उसके वकील थे, वो साक्ष्य आ गए कि वो निर्दोष है और उसको मुक्त कर दिया। बस उन्होंने संन्यास ले लिया। उनको ऐसा वैराग्य हुआ कि वो हरिद्वार गए और वहां गुरु की खोज की। तो जिससे कहते मैं जज हूं, सारी संपत्ति आपको दूंगा, मुझे दीक्षा दे दो, फौरन तैयार हो जाता। जो तैयार हो जाते तो कहते गंगा स्नान करके आता हूं, दोबारा उनके पास नहीं जाते। कि जो मेरे जज पद का सम्मान करता है, जो मेरी जज की प्राप्त की हुई संपत्ति का लोभ रखता है, वो मेरा गुरु हो ही नहीं सकता। अंततो गत्वा उन्होंने
क्या करने की सोची। तो एक पहाड़ के शिखर पर खड़े होकर जे गिरना चाहते तो पीछे आवाज आई, "ए, तुझे गुरु चाहिए, पीछे मुड़कर देख।" तो एक महापुरुष खड़े हुए थे, उनका वहीं से सुन, नजदीक आने की जरूरत नहीं। नारायण नारायण नारायण, और बस अंतर ध्यान हो गए। बस उन्होंने नारायण उनका नाम ही नारायण स्वामी पड़ गया। इतना नाम जब करते थे कि भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जो राधा बाबा, इनको ऐसे नली लगाई अपने यहाँ और कान में लगाई तो सुनाई दे रहा था नारायण 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 नारायण, हर नस नाड़ी से नारायण नारायण। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो जो हम पद में है, तो सबसे पहली बात हमें अपनी आत्मा की बात देखनी चाहिए। साक्ष्य गलत भी हो सकते हैं, आपको वकील साक्ष्य गलत भी दे सकते हैं। अगर कहीं ऐसा संशय है तो हमें आत्मा की बात माननी चाहिए और उस मुकदमा को आगे बढ़ाना चाहिए, तारीखें बढ़ा देनी चाहिए, जिससे साक्ष्य सही मिल जाए और हम उसे बचा पाए। निर्दोष की रक्षा करना और दोषी को दंड देना ये न्यायाधीश का परम कर्तव्य है। कहीं ऐसी गलती अगर हो गई कि दोषी मुक्त हो गया और निर्दोष दंड पाया, तो वो फिर अपने को जाकर आगे कर्म बिगड़ गया तो वो दुख देगा। इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है।